जय श्री श्याम भक्तों, श्रावण मास का तीसरा दिन और तीसरा अध्याय श्रावण महात्म का सुनने मात्र से बड़े रोगों का घर से जड़ से खात्मा होता है। अगर आपने अभी तक अध्याय 1 अध्याय 2 नहीं सुना है तो आप हमारी पिछली वीडियो पर जाकर सुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय 3। हे सप्तम, अब इस महीने में जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी शिव पूजा वह व्रत करें। श्रावण मास के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नाम का व्रत होता है। मंगलवार को मंगलागौरी व्रत, बुधवार को बुध का व्रत, गुरुवार को बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवांतिका देवी का व्रत तथा शनिवार को हनुमान और नरसिंह जी का व्रत कहा जाता है। हे मुने, अब तिथियों में होने वाले व्रत को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय को, अद्योतबर व्रत तृतीय को, गौरी व्रत चतुर्थी को, दुर्गुणपति व्रत, विनायक चतुर्थी व्रत पंचमी को, नाग पूजन, इसका अन्य मानव नाम कल्पादि है। षष्ठी के दिन सोपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्थी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्ष व्रत का विधान है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा व्रत होता है। कुछ मनुष्य दोनों पक्षों की एकादशी में आशा व्रत करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन होता है, जिनको करके मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होता है। पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, रक्षाबंधन, श्रवणीकर्म, सर्पबलि तथा हायग्रीव अवतार कहा गया है। यह 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण की कृष्ण चतुर्थी को शंकर चतुर्थी व्रत, पश्चिमी को मानव कल्पादि होता है। श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण अष्टमी महोत्सव होता है। श्रावण की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। इस दिन कुशोत्तपान व वृषभों का पूजन करें। श्रावण मास की सब तिथियों से अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा के अग्नि, द्वितीय के ब्रह्मा, तृतीय की गौरी, चतुर्थी के गणेश, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिव, नवमी की दुर्गा, दशमी के यम, एकादशी के विश्वदेवा, द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा तथा अमावस्या के पितर स्वामी हैं। इस क्रम से यह देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा है। हे मुने, इसी मास में सिंह राशि पर सूर्य के सकमन के दिन से अर्थात सिंह संक्रांति से 12 अंश 40 गति बीत जाने पर अगस्त्य तारा का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ देना प्रारंभ कर दें।
श्रावण मास में सूर्य गर्भसित नाम से तपते हैं, उनका पूजन भी महीने भर भक्ति पूर्वक करें। हे मुने, श्रावण मास में साग का त्याग करें, भाद्रपद में दही, अश्वनी में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करें। हे मुने, यह आपसे मैंने अति संक्षेप में उपदेश कहा। मेरे या भगवान हरि के प्रत्यातत संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से मेरे और हरि में कुछ भी भेद नहीं। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करता है वह नरकगामी होता है। हे सनंत कुमार, अब श्रावण मास में धर्म सेवन करो। सनंत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपने व्रत नियम आदि कहे, लेकिन इससे तृप्ति नहीं हुई, अतः आप सविस्तार कहें, जिसे सुन मैं कृत्य हो जाऊं। ईश्वर बोले, हे योगीश, जो मनुष्य श्रावण मास नक्त वक्त कर बिताता है वह 12 महीनों तक इसका फल भोगता है। दिन की समाप्ति के 3 घट्टी पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। इसमें सूर्यास्त के पहले 3 घट्टी समय का त्याग कर दे, जो समय बचता है उसे लिया है। सूर्यास्त के 3 घट्टी समय के समय को संध्या काल कहा है। आहार, मैथुन, निद्रा तथा स्वाध्याय, इन 4 कार्यों को सायकाल ना करें। गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 अवस्था है। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर आपने देह की छाया 2 गुनी पड़ने लगे, अर्थात दिन के अष्टम भाग में सन्यासी के लिए नक्त भोजन कहा है। सन्यासी को रात्रि में नक्त भोजन नहीं कहा गया है। गृहस्थी को विधि द्वारा रात्रि में नक्त भोजन कहा गया है। सन्यासी, विधवा तथा विधुर पुरुष को सूर्यास्त से पहले भोजन करना चाहिए। जो विधुर पुत्रवान है उन्हें रात्रि में ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि पुत्रवान आश्रमी होता है। श्रावण मास में नक्त व्रत को करने वाला प्राणी उत्तम गति प्राप्त करता है। श्रावण मास के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातः काल संकल्प करें कि मैं 1 महीने तक ब्रह्मचार्य में रह प्रतिदिन सुबह स्नान करूंगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, यदि व्रत पूरे होने से पहले ही मैं मर गया तो मैं जगतपते आपके प्रसाद से व्रत परिपूर्ण हो, इस प्रकार मनुष्य संकल्प कर नक्त व्रत करे। हे मुने, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुनो। लक्ष्मी की इच्छा वाले मनुष्य बिल्व पत्रों से, शांति की कामना वाला दुबाओं से, आयु की कामना वाला चंपा के फूलों से, विद्या की इच्छा वाला मल्लिका और चमेली के फूलों से, पुत्र की कामना वाला कटेरी के पुष्पों से और दुष्पन्नास को उत्तम धान्य से भगवान हर का अर्चन करें। तुलसीदास से शिव और विष्णु दोनों ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल से शिव और विष्णु दोनों ही प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव के सम्मुख रंग, वल्ली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर उनका अर्चन करें। इस प्रकार लक्ष्य पूजा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। अनंत में अध्यापन करें। मंडप बनाकर मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनाएं। पुण्य वाचन कर आचार्य वर्णन करें। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग तो भद्र बनाकर
उनके मध्यम भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनावे। फिर वहां तांबे के कलश की स्थापना करें। कलश में पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र रखें। फिर उस पर भगवान शिव की सोने की प्रतिमा पंचामृत से स्नान करवाकर रखें। धूप दीप नैवेद्य से पूजन करवाला यंत्रों द्वारा वेद शास्त्र गान करते हुए रात्रि भर जागरण करें। प्रातः स्नान कर शाखोक्त विधि से वेदी बनावें। तिल, सकरा, घृत आदि हवन सामग्री से तथा प्रयास से हवन करें। गायत्री मूल मंत्र, शिव सहस्त्र नाम और जिन मंत्र से पूजन किया हो उसी मंत्र से हवन करें। फिर स्वस्तिकृत हवन कर पूर्ण आरती करें। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है उन 2 चीजों का दान करें। वस्त्र अलंकार से आचार्य का अर्चन करें। यदि 1 महीने तक दीप जलाया है तथा संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की बत्ती चांदी का दीपक बनाकर उसे गोघृत सहित दान में देना चाहिए। तत्पश्चात देवता से क्षमा प्रार्थना कर 100 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा देकर विदा दें। हे मुने, जो इस प्रकार मेरी पूजा तथा उद्यापन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। हे मुने, अब इस मास में किए गए कर्मों का फल सुनो। जो मनुष्य इस मास में अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करता है उसे वह वस्तु इस लोक तथा परलोक में लाख गुना अधिक मिलती है। 2, जो अक्षर संख्या से रुद्रा पाठ करता है उसका प्रत्येक अक्षर करोड़ साल तक रुद्र लोक में शिव को अर्चित होता है। पंचामृत से अभिषेक करने से मोक्ष प्राप्त होता है। जो इस मास में भूमि पर सोता है वह मूंगा, हाथी के दांत व चंदन की नवरत्न जड़ित शैया पर शयन करता है। इस मास में जो ब्राह्मणचार्य से रहता है उसके वार्य की वृद्धि होती है। इस महीने जो मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता होता है। उसका किसी के साथ कलह नहीं होता क्योंकि मौन व्रत उत्तम है। बोलो भोलेनाथ की जय। श्रावण महात्म का 3रा अध्याय समाप्त हो गया। अगर आपको आगे भी हमसे ऐसे ही अध्याय के सुनने हैं तो आप हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।